बाबा साहब की जयंती है और उनका मेन उद्देश्य था कि हर एक स्तर का हमारे जो देशवासी है ऊपर आना चाहिए। उसके आने के लिए क्या है, मेन एजुकेशन जोर दिया। वही प्रेरणा हमारे हृदय में भी है कि हर एक बच्चा हमारा एजुकेटेड हो। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CA न्यूज़ चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के मानकुर में। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब संविधान लिखा था तो सबसे पहले शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया था और शिक्षा सर्वश्रेष्ठ और शिक्षा उत्तम होती है। और शिक्षा को ही मायने देखते हुए विवेक फाउंडेशन के माध्यम से जो बच्चे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, या जो अनाथ हैं या जो बच्चे गरीब हैं, उनको शिक्षा मुक्त में मुहैया कराने का जो जिम्मा है वो विवेक फाउंडेशन के माध्यम से चल रहा है। हालांकि विवेक फाउंडेशन ने यह पूरा मुद्दा या कर्तव्य अगर कहा जाए तो अपने सिर पे लिया है और उसके कर्ता धर्ता है, उनसे भी आपको मिलाएंगे, रूबरू कराएंगे। लेकिन आज ये स्टोरी दिखाने का मेरा सबसे ज़्यादा मकसद और मतलब यही है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो उपदेश दिया था कि सबसे ज़्यादा शिक्षा के ऊपर ध्यान देना चाहिए, युवाओं को शिक्षा के प्रति प्रेरित करना चाहिए। इसी मसले पर आज ये पूरा मामला दिखाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सर, मैं आपसे नाम जानना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम विवेक शिंदे है। मैं विवेकेशन फाउंडेशन का फाउंडर मेंबर हूँ और मेरी बेटी जो एयर इंडिया की पायलट है, उसका एक सपना था ये कि कई गरीब बच्चों के लिए हम कुछ करें करके। तो ये 2007 में हमने 2 अंध बच्चों के साथ हमने ये संस्था शुरू कर दी और अब तक यहाँ से हमारे 150 या 200 के ऊपर बच्चे पास होकर चले गए। बिल्कुल छोटी उम्र में यहाँ आते हैं वो बच्चे, नेत्रहीन हैं और हम उन्हें जिस कंडीशन में, इस कंडीशन में स्वीकार करते हैं और फिर उनको यहाँ ब्रेल की ट्रेनिंग दी जाती है, कंप्यूटर क्लासेस की ट्रेनिंग दी जाती है और उनको वीडियो दिया जाता है। तो उनके मोबाइल के ऊपर उनकी रिकॉर्डिंग होती है कि वो सुन सकते हैं, देख नहीं सकते, इसलिए हमको मोबाइल देना पड़ता है। तो मोबाइल पे हम उनकी पूरी पढ़ाई जो पढ़ के वो रिकॉर्डिंग करते हैं, उसके बाद में वो पढ़ते हैं। फिर उनके एग्ज़ाम के लिए हमको उनके राइटर्स की ज़रूरत पड़ती है, वो हम लोग अरेंज करते हैं। फिर उनके लिए हम उनके परीक्षा के फॉर्म्स भरते हैं। इस तरह से हम उनको ये कहते हैं कि आप कहीं भी यहाँ से आप जाओगे तो पूरी सोसाइटी में आप फंक्शनल बनना है, यानी आप कहीं भी रुकेंगे नहीं लाइफ में कि मुझे कोई सहायता चाहिए। आप यहाँ से इस गेट के बाहर जाओगे, आपको बिल्कुल कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से बच्चे तैयार होते हैं, उनमें हम सेल्फ़ कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश करते हैं। यहाँ इंग्लिश क्लासेस है, मैथ्स के क्लासेस है, साइंस के क्लासेस है, कंप्यूटर क्लासेस है, म्यूज़िक के क्लासेस है, तबला के क्लासेस है। इतने तक हमने हमारे बच्चों को दही हांडी तोड़ने के लिए भी उनको ट्रेन किया है। तो बच्चों का डर निकाल दिया कि हम कहते हैं देखो हम सब बीमार है, किसी को हार्ट की ट्रबल है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को ब्लॉकेज है, किसी को आर्थराइटिस है। तो आपका भी एक बॉडी का एक पार्ट है जो चला गया आँखों का, लेकिन बाकी तो आप टोटली परफेक्ट हो, तो उसको फोकस करो, जो नहीं है उसको ऊपर छोड़ दो। तो इसी तरह बच्चे उठ जाते हैं। फिर बच्चे कहते बस अभी हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पॉजिटिव एनर्जी मिलती है बच्चों को। बच्चे बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर अभी यहाँ से जो लड़के गए, एक लड़का लॉयर बन रहा है, पढ़ाई कर रहा है, साइन हॉस्पिटल में वो टेलीफोन ऑपरेटर का जॉब करता है, नाइट शिफ्ट डे शिफ्ट करके कॉलेज कर रहा है। एक लड़की यहाँ से चली गई ऑल ओवर इंटरनेशनल लेवल पे साउथ अफ्रीका में रवांडे सिटी में इंटरनेशनल डांसिंग कंपटीशन में गोल्ड मेडल मिला देश के लिए, भारत देश के लिए। उसका नाम है बबीता। और आज वो एक फिल्म निकाला है उसने, दृष्टांत करके, उसमें उसका मेन रोल है और उसको उस मूवी में उसने सभी अंधत्व बच्चों को लिया है। तो इतना आगे बढ़े हमारे बच्चे। और सारे, एक कवि है बहुत अच्छा, कॉलेजेस में पढ़ रहे, कंप्यूटर ट्रेनिंग, वो इंस्ट्रक्टर बन गए अभी यहाँ कंप्यूटर सीख कर। तो जैसे अभी बताया कि आज भारत रत्न बाबा साहब की जयंती है और उनका मेन उद्देश्य था कि हर एक स्तर का हमारे जो देशवासी है ऊपर आना चाहिए। उसके आने के लिए क्या है, मेन एजुकेशन जोर दिया। वही प्रेरणा हमारे हृदय में भी है कि हर एक बच्चा हमारा एजुकेटेड हो। फिर वो कहाँ से भी आने, हमारे यहाँ जो भी आया, खास करके अनाथ है, गरीब रेखा से जो बिल्कुल नीचे है, आसपास के सब स्लम्स के बच्चे आते हैं। यहाँ फ्री एजुकेशन है, यहाँ इनको किताबें दी जाती है, उनके जो भी स्कूल की सहायता चाहिए हम देते हैं
और हमारी तरफ से प्रयास चालू है, हम प्रयास करते हैं। और आप आए आज हमारे इधर, बहुत अच्छा लगा। जी हाँ, धन्यवाद। इस तरह की जो सामाजिक या लोगों की भावनाओं को छोड़ के या लोगों की प्रगति की तरफ अगर कोई काम कर रहा है तो उसे दिखाने का हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य बनता है। इसलिए CNU चैनल के माध्यम से ये पूरा मामला या ये पूरी जो व्यथा है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारा बार बार प्रयत्न रहता है कि समाज को एक उच्च दर्जा की शिक्षा लोगों को, बच्चों को मिले और समाज के जो लोग हैं वो अच्छी ऊंचाइयों पर जाएं। लेकिन मैं भी लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि विवेक एजुकेशन फाउंडेशन को मदद करें, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाएं और जो देख नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता या जो गरीब है उनकी मदद करें। हालांकि हर किसी के अंदर भगवान या ऊपर वाला एक कुछ अद्भुत शक्ति देता है, लेकिन कोई अपनी शक्ति को पहचान पाता है या नहीं पहचान पाता। लेकिन ऐसे ही एक देखा जाए तो भगवान, जिसे लोग कहते हैं कि भगवान है दिखता नहीं, लेकिन भगवान हम सब इंसान के अंदर हैं और वो आप देख सकते हैं कि किस तरह है। हमारे साथ राजा बाबू सोनटक्के हैं जो यहाँ पर बच्चों को, विद्यार्थियों को बुक वितरण करने के लिए आए हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कहेंगे, क्योंकि आज के डेट में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो लोगों से रिक्वेस्ट किया था या संविधान लिखा था कि सबसे पहला शिक्षा को महत्व देना चाहिए और आप उसका पालन कर रहे हैं। हाँ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है और ऐसे हमारे मन में विचार आया कि हम लोग को जहाँ पे अनाथ बच्चों को जाके बुक बांटें, क्योंकि मैं खुद पढ़ाई नहीं कर सका, तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे और पढ़ाई करके कुछ ना कुछ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे बने। क्या कहेंगे, आज बच्चों के लिए बुक वितरण कर रहे हैं और यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो बच्चे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते या जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर एक विवेक एजुकेशन फाउंडेशन के माध्यम से मुहिम चलाई जा रही है, कितना सही है, क्या करना चाहिए? बहुत सही है। आज मैं कर रहा हूँ तो वहाँ पे हर जिसकी जितनी कैपेसिटी उतना विवेकानंद फाउंडेशन को हेल्प करना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे, आप भी यहाँ पर आए हैं, देखा मैं कि आप भी बुक वितरण कर रहे हैं, क्या कितना अच्छा लगता है आप लोगों को इस तरह का? हम लोग को ये बहुत अच्छा लगता है। ऐसा प्रोग्राम मेरा ये इधर 5वां प्रोग्राम है। हम लोग किसी का बर्थडे रहेगा या किसी का कुछ प्रोग्राम रहेगा तो हम लोग बर्थडे ये बच्चों लोग के बीच में बनाते हैं और बच्चों लोग को कुछ ना कुछ चीज़ें दे के उनको हेल्प करके हम लोग हमारा ठीक है, अपना कर्तव्य निभाने की कोशिश कर रहे हैं और अपना कर्तव्य निभाने में सफल भी हो रहे हैं। विवेक सिंधे जी हमारे साथ हैं जो ट्रस्टी है, यानी जो ये पूरा फाउंडेशन शिक्षा का जो वीड़ा है उन्होंने उठाया। उनसे और कुछ जानने की कोशिश करेंगे। इतना बड़ा कदम आप लोगों ने उठाया है और कितने साल से ये सब चल रहा है और यहाँ तक का जो सफ़र आपने तय किया है, कितनी कठिनाइयाँ बीच बीच में आई, कहाँ कहाँ रुकावट आया या किस तरह का आप लोगों को तकलीफ़ें झेलनी पड़ी, क्या कहेंगे? फाउंडेशन 2007 में शुरू किया हमने। 2 अंध बहनें आई थी तो रास्ते से जा रही थी तो हमने पूछा उनको कि ये कहाँ जाते हैं सीखने के लिए, तो कहते वर्ली जाते हैं, रहते हैं मानखुड़ में। तो हमने सोचा कि अगर आप अपने 2 बच्चों को यहाँ लाते हैं तो देखेंगे, हम कोशिश करेंगे उसका होमवर्क वगैरह देने के लिए। तो 2 लड़कियाँ आई, 2 बहनें हमारी यहाँ है देखो। तो वो यहाँ आने के बाद वो इतने पॉजिटिव हो गए। एक तो उनकी माता का बहुत बड़ा कष्ट था, इधर से मानकुड़ से वर्ली जाओ, वर्ली से यहाँ ले आओ और 2 अंधी बच्चों को पकड़ के 2 बस चेंज करो, तो यहाँ उनको सुविधा मिल गई। और तो उसके बाद उन्होंने ये बातें हर एक नेत्रहीन बच्चों को बताना शुरू किया कि इतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मानकुड़ में हमारे इधर ये अंधशाला आई है। अभी मेरे पास पूरे हार्बर लाइन पे बच्चे आते, राइट फ्रॉम पनवेल टिल शिवड़ी। एक लड़का शिवड़ी से आता था, कुरला में ट्रेन चेंज करके मानकुड़ की चेंज में आता था अपनी सेंसर स्टिक से। एक लड़का टोटल ब्लाइंड शाहुल करके पनवेल से अकेला आता था, वो सेंट जेवर्स में BA करके ग्रेजुएट करके अभी बहुत अच्छी पोस्ट पर है। तो इस तरह से इस पूरे हार्बर लाइन पर अभी हर एक बच्चा चाहता है कि यहाँ आकर, और हमारे यहाँ कहीं भी पब्लिसिटी नहीं, कहीं बैनर नहीं मिलेगा, कहीं हम यहाँ एडवर्टीज़मेंट नहीं देते कि इधर ब्लाइंड स्कूल है। यहाँ जो भी आया है माउथ टू माउथ पब्लिसिटी, इसने इसको कहा, उसने उसको कहा, उसने उसको कहा, यहाँ जाइए, यहाँ हमारा बच्चा अच्छा हो रहा है, यहाँ हमारे बच्चे को अच्छा तालीम मिला है, हमारा बच्चा अभी अच्छा कर रहा है, वहाँ से ग्रेजुएट पास हुआ, 10वीं पास हुआ, 12वीं अच्छे से पास हुआ, मार्क्स अच्छे मिल रहे, परसेंटेज अच्छे मिल रहे। और सर यहाँ एक है कि हम इंडिविजुअल ध्यान देते हैं हर एक बच्चे के ऊपर, कैसी उसकी प्रगति हो रही है, क्यों वो कमज़ोर है, कौन से सब्जेक्ट में कमज़ोर है, कैसे उसको और हम सपोर्ट करें। और टोटल इनको हीलिंग देते हैं हम। हीलिंग से इनको ये आते हैं तो बहुत डिप्रेशन में आते हैं, पहली तो बात
इतने डिप्रेशन में आते हैं, उनके माँ बाप भी डिप्रेशन में आते हैं कि अभी हमारे बच्चे का क्या होगा, हमारा बच्चे का फ्यूचर क्या है। हम उनको यही बताते कि कुछ डरना नहीं है, इस बच्चे का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ये बच्चा अभी यहाँ आया है तो ये बच्चा आज बिल्कुल टॉप पर हो जाएगा हर एक फील्ड में, और वैसा ही हुआ। हर एक हमारा बच्चा एक्टर लाइन में गया है, कंप्यूटर लाइन में गया है, कहीं कहीं जॉब में गए हैं, कहाँ कोई सिंगर बना है, कोई डांसिंग कर रहा है, सब अपने अपने फील्ड में टॉपर बन गई है। सर यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस विवेक जी से जुड़ेंगे, कुछ और जानने की कोशिश करें। जो यहाँ पर बच्चे शिक्षा लेने के लिए आते हैं उनसे भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस विवेक जी से जुड़ते हैं। आइए विवेक जी से जानने की और कोशिश करते हैं। सर क्या कहेंगे, आपने इतनी कुछ लोगों के अंदर कला भरी, दही हंडी तक बच्चे फोड़ते हैं, बच्चे आज की डेट में इंजीनियर बन रहे हैं, गायक बन रहे हैं, सिंगर बन रहे हैं, अपना एक्टर बन रहे हैं, अपना मुकाम हासिल कर रहे हैं, जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। आपने कहा कि एक लड़की ने MBA किया है, तो ये सब सफ़र में आपको सपोर्ट कहाँ से मिलता है? क्योंकि इतना बड़ा अगर ये सब चलाना है तो उसके लिए सपोर्ट की ज़रूरत है, ये सपोर्ट कहाँ से मिलता है? देखो, सपोर्ट तो मैंने पहले मेरे से ही स्टार्ट किया। मैंने मेरे सैलरी से शुरू किया। मैं जॉब में था तो मैं अभी रिटायर होकर घर पर हूँ, आज 7 साल से मैं घर पे हूँ। अब ये आगे का काम, मेरी बेटी जो है पायलट एयर इंडिया में, उसने कहा कि मैं नहीं तो भी हर साल कहीं ना कहीं डोनेशन करने वाली थी, तो मैं आपका ये काम जो चल रहा है इसी को मैं आपको सपोर्ट करती हूँ, तो आपको कोई कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, ये मेरा ही घर है। तो मेरे घर के ग्राउंड फ्लोर में मैंने खुद स्कूल शुरू की है। तो करते करते अभी हम कहीं डोनेशन मांगने नहीं जाते। तो आपकी फैमिली से और किसका किसका सपोर्ट है इसमें? आपकी धर्मपत्नी, आपकी? मेरी वाइफ का यहाँ बहुत बड़ा सपोर्ट है, उन्होंने तो ये खड़ा किया है। कहाँ है वो, उनसे मिलना चाहेंगे? अच्छा, आज वो मुंबई के बाहर है आज वो मुंबई के बाहर है, आप कभी आगे आएंगे तो ज़रूर मिलिए। वो तो मेन है ये इस कार्य में। हम लोग तो उनको सिर्फ सपोर्ट करते हैं, तो उनका तो मेन कार्य ही था। और सीमा ताई उनसे मिल चुकी है और आई तो तभी, हाँ, लेकिन डिवोशन है उनका, पूरा डिवोशन इस कार्य में। और वो कहती है कि भले हम 1000 विद्यार्थियों को नहीं पढ़ा सकते, लेकिन हमारे यहाँ से 100 भी विद्यार्थी जाएंगे, और अगर वो उनके लाइफ में अगर यशस्वी होते तो ये 100 आगे जाके और 1000 लोगों को तैयार करेंगे। यही हमारा मकसद है। और हमारे इस गेट के अंदर जो भी आता है हम उसे ना नहीं कहते, फिर वो कैसे भी हम जो भी स्थिति में उसको हम स्वीकार लेते, और फिर उसको वहाँ से लोगों से जो बच्चे आते हैं या उनके परिवार से कुछ फीस लिया जाता है या पूरा फ्री होता है? सर अभी यहाँ ही मेरे स्टूडेंट्स खड़े हैं और मेरे पास अभी, मुझे तो पता है कि ये पूरा फ्री होता है। मैं मुझसे तो बोलूँगा, लेकिन ये मेरे पास आज 4-5 साल से, इनसे खाली पूछो कभी इनसे 10 रुपया भी हमने यहाँ लिया है क्या? आज तक सर टोटल फ्री सेवा है ये ईश्वर सेवा ही हम समझते, इनके रूप में हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। और हम ज़िंदगी में, देखो ज़िंदगी में अभी सब कुछ मिला है, तो अभी हमारा कर्तव्य कुछ समाज को देना है, तो ये भावना से हम कर रहे हैं। तो हमारी एक बेटी है, अच्छे से सेटल हुई है, एयर इंडिया की टॉप पायलट है, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स करती है, आज वो न्यूयॉर्क में बैठी है। हाँ, तो हम तो एकदम सुकून है अभी लाइफ में। मतलब अपनी बेटी के साथ सभी के बच्चों को आप आगे बढ़ाना चाहिए? बिल्कुल, मैं इनको कहता हूँ आपका एक ड्रीम रखो, मैं पायलट बनूंगी, मैं इंस्पेक्टर बनूंगी, मैं आर्मी में जाऊँगी, मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं कंप्यूटर इंजीनियर बनूंगी। आप ये ड्रीम रखो, ड्रीम रखेंगे तो बनेगा, और ड्रीम रखेंगे तो रास्ता मिलने ही वाला है आपको। आज इधर आए, यही बहुत बड़ा रास्ता मिला आपको, नहीं तो आप घर बैठे रहते थे। अब ये BRC की लड़की है, ये घर में रोते बैठी थी 2 साल, दरवाज़ा खिड़कियाँ बंद करके चुपचाप बैठी थी। उसकी मम्मी इधर आई, उसने कहा कि मेरे को सपोर्ट करो। हमने क्या करना है? माँ कहती है कि इस लड़की को आप नौकरी दे दो। अभी 9वीं साल की बेटी को हमने कहा इसको हम नौकरी नहीं देंगे, आपको हम नौकरी देते, आप क्या कर सकते? बोले ये लड़की को छोड़ दो, अभी इसको हम पढ़ाएंगे। लड़की को हमने पूछा आपको पढ़ना है बेटा? तो स्कूल की बहुत अच्छी इंटेलिजेंट गर्ल थी, तो बोली मुझे पढ़ना है, मुझे नौकरी वोकरी नहीं करना है। हमने कहा माताजी को कहा आपके लिए हम कुछ देखते, आपकी इनकम चलने के लिए, हस्बैंड का सपोर्ट नहीं था, तो हमने उनका इनकम के लिए हमने कुछ उनका सोई किया। लेकिन उस लड़की को हमने यहाँ ले लिया, उसको ट्रेनिंग दी, पूरी नेगेटिव थी वो लड़की, करते करते उसका 10वीं करा के उसका ग्रेजुएट किया, इधर MBA किया। उसकी फ़ीस के लिए मैंने स्पॉन्सर ढूंढे। बाद में वो लड़की ने साइटेड बच्चों में नंबर 1 आई, फर्स्ट। तब कॉलेज के ट्रस्टी ने डिसीजन लिया कि ये लड़की अगर हमारे कॉलेज का नाम इतना रोशन करे, इसका फ़ी टोटली फ्री कर दो, इसे फ़ी लेनी ही नहीं है। और उसके बाद में उस कॉलेज की वो टॉपर करके आई,
उस साल के लिए। तो ट्रस्टी ने भी देखा कि लड़की में पोटेंशियल है, और ये सब यहाँ से उसको जो हमने तालीम दी, उसकी जो एटीट्यूड चेंज की, उसको पॉजिटिव बनाया, उसको समझाया। लाइफ इज़ लाइक दिस, लाइफ इज़ स्ट्रगल। सबके जीवन में स्ट्रगल आने ही वाला है। आपके भी जीवन में एक किस्सा आया है, इसको छोड़ दो, अभी हम आगे बढ़ेंगे और हम हैं आपके साथ, आप अकेले नहीं। अभी ये जब उनको पता चलता है कि माँ बाप जब नेगेटिव है, लेकिन ये कोई लोग है, ये भी एक ऐसी दुनिया है, ये कह रहे कि अभी हमने आपका हाथ पकड़ लिया है, अभी चलिए हमारे साथ, अंधकार हो कुछ भी, हम लेके जाएंगे आपको आगे। और हम लेके जाते, 10वीं तक लेके आते, 10वीं होने के बाद उसकी 12th की सोचते, 12th होने के बाद उसका इंटरेस्ट क्या है, कहाँ जाना है, साइंस, आर्ट्स, मेडिकल, कहीं उस तरह से उस दिशा से उसको गाइडेंस देते। फिर किसको स्पोर्ट्स में जाना है, स्पोर्ट्स में। एक लड़का हमारा ब्लाइंड है, आज वो साइकिलिंग करता है, वो टाइकेंडो ब्लैक बेल्ट है, और एक हाथ से वो 12 टाइल्स तोड़ देता है, और उसको सिर्फ 35% दिखता है दिन में, रात में वो टोटल ब्लाइंड हो जाता है। उसने आज तक बॉम्बे शिरडी, मुंबई पंढरपुर, मुंबई अक्कलकोट, मुंबई नासिक पूना साइकिलिंग पे किया उन्होंने। 1,45,000 किलोमीटर उसने कंप्लीट किए, और अभी अभी उसके हाल में आदित्य ठाकरे जी के हाथों से उसका सत्कार हुआ है। वो ही लड़का यहाँ है, ये प्रसाद यहाँ है। तो इस तरह से लड़कों को हमने पॉजिटिव कर दिया है। तो हाँ, वो कहते जब, और वो जो साइकिलिंग करता है उसके साथ जो 25 साइकिलिस्ट है वो सब साइटेड लोग हैं, और एक ही लड़का प्रसाद है जो कम दिखता है उसको, लेकिन उसको हमने विल पावर बढ़ाया। उसको यहाँ यही बताया गया था, जब मेरे पास आया बिल्कुल वो 6th स्टैंडर्ड में था, इंग्लिश मीडियम का लड़का था, लेकिन इंग्लिश बात करने नहीं आता था। बोलते स्कूल में डांटते, इंग्लिश पूछेंगे तो हमें बात नहीं करने। उसको यहाँ से समझाया जाता है कैसे करना है, क्या करना है। पहले तो हम यहाँ उनकी डर निकाल देते हैं, उनकी नेगेटिव सोच निकाल देते हैं। और जिस स्थिति में, अगर हम ऐसा नहीं चाहते कि इंटेलिजेंट ही लड़के इधर आए, नहीं, हम तो कहते हैं जितने वो कमज़ोर है, क्योंकि स्कूल में पूरा कोई ना, इनके माँ बाप ने ध्यान दिया है, ना टीचर्स ने ध्यान दिया है। एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं हमारी बिगड़ गई है या बराबर नहीं कर रही है। टीचर्स लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है स्टूडेंट में, वो नहीं होता है। उनको फील होता है यहाँ आने के बाद कि ये अलग लोग हैं और वो अलग है, कि यहाँ हमारी रियल, हमारे प्रगति के लिए सोच रहे। अभी हमने इनके लिए योगा क्लासेस है, यहाँ मेडिटेशन होता है, हमारे बच्चे 1 घंटा ध्यान करते हैं, डीप ध्यान करते हैं, और मेडिटेशन से उनको पॉजिटिव एनर्जी आई है, उनकी मन की एकाग्रता आ गई है। स्कूल की प्रिंसिपल ने इतना ही बताया मुझे कि हमारे बच्चे पहले यहाँ बिल्कुल ये चंचल थे, और यहाँ आने के बाद आपने जो मेडिटेशन कराया, उनकी चंचलता चली गई है, वो बहुत सुकून, शांत लग रहे। उनकी भाषा, वाणी में बदल आया है, उनकी बर्ताव में बदल आया है, बहुत कुछ पॉजिटिव एनर्जी उनसे आ रही है। और बच्चे खुद कह रहे हैं कि सर हमें मेडिटेशन कराओ, हमें मेडिटेशन बैठना है, ध्यान में बैठना है। और हम ध्यान कराते हैं उनसे, अपने आत्मनिरीक्षण करो। सभी से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपील यही करूँगा कि जो कोई मुझे सुन रहे हैं, इन बच्चों के लिए आइए, इनको विज़िट कीजिए यहाँ, और आके इनका हौसला बढ़ाइए, और हमारा भी हौसला बढ़ाइए। जी ज़रूर, हम भी आपके साथ हैं और रहेंगे और साथ देते रहेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और वो भगवान इंसान के रूप में आप देख रहे हैं CNU चैनल के माध्यम से। आइए, हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? साक्षी। कितने साल से यहाँ पे शिक्षा ले रहे हो? 8वीं में आई थी। अच्छा, यहाँ पर कैसे सर पढ़ाते हैं, क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हम आए थे तो बहुत मतलब कमज़ोर थे, इंग्लिश भी नहीं आती थी, इतना कुछ आता नहीं था, तो सर हम फोकस भी नहीं जाता था, पढ़ाई में कभी ध्यान नहीं जाता था। आए थे, सर सिखाते, मेडिटेशन सिखाते थे, म्यूज़िक सिखाते थे, इंग्लिश वीक था, इंग्लिश भी सिखाए थे सर ने, ऑल सब्जेक्ट के लिए मतलब सब सर ने किया था। क्या नाम है आपका? अंजलि। क्या कितने साल से यहाँ पढ़ रही हो? 3 साल से, 8th स्टैंडर्ड से आई थी। क्या क्या पढ़ते हैं, कैसा सर पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा सर पढ़ाते हैं। मैं 8 में आई थी तो मुझे इंग्लिश का मीनिंग नहीं पता था, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ना आता था बट उतना नहीं आता। सर ने बोले कि अंजलि तुम ध्यान दो, अच्छे से पढ़ो। सर ने बोले तुम फोकस करके पढ़ो, अच्छे से पढ़ोगे तो तुमको समझ में आएगा। आज मुझे इंग्लिश। क्या नाम है बेटा आपका? नंदनी। कितने क्लास में हो आप? मैं 8th में हूँ। कहाँ पे पढ़ते हो, कौन से स्कूल में? रॉयल पब्लिक में। अच्छा, यहाँ पर आप शिक्षा लेने आती है? हाँ, कितने साल से? मैं अब भी आई हूँ। अच्छा, कैसा लगा अभी आपने फर्स्ट मतलब? बहुत अच्छा लगा इधर आके, और ये हम इंग्लिश वगैरह पढ़ने में थी मैं वीक, लेकिन मुझे अभी आने लग गया इंग्लिश वगैरह। क्या नाम है आपका? मनीषा। अच्छा, कितने साल से यहाँ पे? मैं यहाँ 3 साल से हूँ। 3 साल से। तो क्या आपने सीखा, क्या पढ़ा? हम लोग को यहाँ मतलब हर एक ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। हम लोग पहले जब यहाँ आए थे तो कुछ हम लोग को आता नहीं था,
हम लोग को मतलब पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर जब सर हम लोग इतना अच्छे से पढ़ाते हैं कि पढ़ाई से अब हम लोग लगता है वो और पढ़ाए हमें। और आप देख सकती कि नहीं देख सकती? क्या, आप सामने देख सकती हैं? हाँ, सर पढ़ाते तो हमारा मन एकाग्र होता है। और क्या बोलते हैं सर, अलग अपने सैलरी से अलग अलग टीचर लगाए हुए हैं। उन्हें मतलब कोई उन्हें फ़ी नहीं देता, सर के सैलरी से उन्हें फ़ी मिलती है। और अलग अलग टीचर्स हैं सब सब्जेक्ट के लिए, अलग अलग क्लासेस के लिए अलग अलग टीचर लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं CNU चैनल के माध्यम से तस्वीर पूरा। हम भी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे जो लोग ये न्यूज़ को देख रहे हैं कि मानकोट ट्रॉम्बे के पास का ये इलाका है और जब कभी भी आना हो तो आप यहाँ पे विजिट कर। अच्छा सर, आपको कोई मिलना चाहे तो क्या एड्रेस है, मतलब कोई अगर यहाँ पे आना चाहता हो? हाँ, अणुशक्ति नगर के गेट नंबर 6 के सामने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, उसके पीछे ही हमारी संस्था है और वहाँ बोर्ड भी रखा है, विवेकेशन फाउंडेशन स्कूल फॉर द ब्लाइंड। तो आप संपर्क कर सकते हैं हमारा। जी, तो आप जो कोई भी मदद करना चाहता हो या आपकी इच्छा हो तो आप यहाँ पे आके लोगों की मदद कर सकता है। बच्चों का भविष्य उज्जवल बन सके उसके लिए प्रयत्न करें। एक अगर कोई देख नहीं सकता और उसे कोई दिखाने वाला मिलता है तो उसका सपोर्ट करना चाहिए। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CN न्यूज़, मुंबई। बाबा साहब की जयंती है और उनका मेन उद्देश्य था कि हर एक स्तर का हमारे जो देशवासी है ऊपर आना चाहिए। उसके आने के लिए क्या है, मेन एजुकेशन जोर दिया। वही प्रेरणा हमारे हृदय में भी है कि हर एक बच्चा हमारा एजुकेटेड हो। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।